हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिखे बेल आइकन को ऑल करके प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले सारी वीडियोस लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाए। तो दोस्तों, एग्ज़ाम डेट जो है वो 4 अप्रैल है। 2 पालियों में आपकी रविवार को परीक्षा होगी। ये हिंदी का प्रीवियस ईयर प्रश्न वाला सेशन है। इसमें भाषाओं पर आधारित आपके 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वॉच नहीं किया है तो मॉर्निंग में 9 बजे आपको ये वीडियो मिलता है। अगर टाइम नहीं है कोई बात नहीं है, आप प्लेलिस्ट में भी जा करके इसको सर्च करके वॉच कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 2014 के बाद जितने एग्ज़ाम हुए 2019 से पहले, उन सभी एग्ज़ामों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है देखना, क्योंकि हिंदी में क्वेश्चन रिपीट होते हैं और ये आपका 3rd पार्ट है। इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा कि बताइए, रस सूत्र के जनक माने जाते हैं। तो रस सूत्र के जनक सभी को पता है कि भरत मुनि माने जाते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें जो भरत मुनि हैं, इनके अनुसार रसों की संख्या, प्रश्न पूछा जाता है रसों की संख्या कितनी है, 8 इनके अनुसार। जबकि काव्य में रसों की संख्या कितनी है, 9। लेकिन इनके अनुसार राइट आंसर ये हो जाता है। ठीक है, और इन्होंने श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है कि साधारणीकरण और व्यक्ति वैचिन्यवाद निबंध के लेखक हैं। तो 42 पे राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, डॉक्टर नरेंद्र। अगला क्वेश्चन ये है, छायावादी या छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा है। छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा है। तो ये कहा गया है रामविलास शर्मा के द्वारा। ठीक है, छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा है, रामविलास शर्मा ने। अगला क्वेश्चन ये है, स्वर्ग बनाया है जो मैंने उसे ना विकल्प बनाओ। ठीक, स्वर्ग बनाया है जो मैंने उसे न विकल्प बनाओ। अरि अप्सरे उस अतीत के नूतन गान सुनाओ। ये पंक्ति कामायनी किस सर्ग से ली गई है। ये पंक्ति कामायनी में किस सर्ग से ली गई है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाता है कर्म सर्ग से। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर 45 नंबर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ। तो राइट आंसर हो जाता है आलोचना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम छिनगारी है। तो क्या करेंगे, नजफ अली, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 47 नंबर है, हिंदी साहित्य में राम काव्य के प्रमुख प्रेरणा स्रोत हैं। हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत जो हैं वो कौन है, वो आपके हैं स्वामी रामानंद। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर है। तो संयुक्त स्वर आपसे पूछा गया, स्वर की बात कर रहा है ना कि व्यंजन की। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए जो आपके ये हैं ए ओ औ, ये क्या है, ये संयुक्त स्वर हैं। अब बात यहाँ पर आती है ए। तो ए कैसे बना है, छोटा और छोटी ई मिल करके आपका ए बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर छोटा आ और ऊ मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। ठीक है ना, इसी प्रकार से छोटा आ और ए मिला दिया जाए तो आपका क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, छोटा आ और ओ मिला दिया जाए तो ओ बन जाएगा। तो ये आपके संयुक्त स्वर हो गए। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, मानक हिंदी का आधार क्या है। मानक हिंदी का आधार क्या है। तो मानक हिंदी का आधार है खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन है
50 नंबर, पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है या पूर्वी हिंदी विकसित हुई है? तो सभी को पता होना चाहिए, अर्ध मगधी अपभ्रंश से, अर्ध मगधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? भारत में आर्य भाषा का आरंभ हुआ था 1500 ईसा पूर्व के आसपास। अगला क्वेश्चन ये रहा, साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब, ये उक्ति किसकी है? ये यहाँ पर साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब, ये उक्ति किसकी है? दोस्तों ये उक्ति है रामचंद्र शुक्ल की। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया गया। देखिए आंसर इसलिए ले लिए कि ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है, रिवीजन के लिए एग्जाम से पहले। मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? तो मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? ये थी छायावादी युग की, छायावादी युग की मर्यादा जो है प्रसिद्ध पत्रिका थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? अगला क्वेश्चन है, किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? तो खड़ी बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। तो 55 नंबर पे राइट आंसर हो जाता है राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर है, सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर है दोस्तों। 57 में कह रहा कबीरदास की भाषा कौन थी? कबीरदास की भाषा कौन सी थी? तो सभी को पता होना चाहिए कि सदुक्कड़ी थी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? 58 नंबर क्वेश्चन है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा निर्गुण। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? निर्गुण। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, पूछ रहा है भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 14 सितंबर 1949, ठीक है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है परीक्षा में। अगला क्वेश्चन है कन्नड़ का संबंध किस परिवार से है या किस भाषा परिवार से है? तो यहाँ पर द्रविड़ भाषा परिवार से करेंगे कन्नड़ का संबंध। 61 नंबर है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो सौरसेनी से हुई है। अगला क्वेश्चन ये है 61 नंबर, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये भी किया सौरसेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। चलिए थोड़ा सा ब्लर है लेकिन क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। जयसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? ये वक्रोक्ति है, अन्योक्ति है, समासोक्ति है या फिर रूपक काव्य है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या करेंगे? समासोक्ति। सॉरी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 66 नंबर है, कामायनी महाकाव्य के रचनाकार का नाम बताइए। कामायनी महाकाव्य की रचना किसने की है? जयशंकर प्रसाद ने, सभी को पता है। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न है, इसमें एक दिन बैठे बैठे ये बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट, हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट ना मिले। पंक्ति किस लेखक की है? तो ये पंक्ति यहाँ से यहाँ तक दी गई है, ये किस लेखक की पंक्ति है? ये मुंशी इंसान अल्लाह खां की पंक्ति है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 68 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन जीवनी है? तो जीवनी आपकी ये है आवारा मसीहा।
अगला क्वेश्चन ये रहा 69 नंबर है, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तो पैगंबर करेंगे जो कि तुर्की भाषा का शब्द नहीं है, ठीक है ना। अगला प्रश्न ये रहा 70 नंबर है, रत्नावली दोहा संग्रह, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? तो रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, रत्नावली द्वारा। तो दोस्तों आपने यहाँ पर ये देखा कि यूपी ट्रिपल एससी में 2014 के बाद यानी 2015 से 2016 तक में भी आपको 17 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है, जो कि भाषाओं पर आधारित ही प्रश्न है। तो इस टॉपिक से आपको एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे कि और भी लोगों तक वीडियो पहुंचाई जाएगी, साथ साथ हमको भी आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा। तो वीडियो को इसी प्रकार से कंटिन्यू रखें और पीडीएफ जरूर डाउनलोड करते रहें। टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लें पीडीएफ। और इसमें मैंने आंसर इसलिए कर दिया है कि आपको बार बार आंसर देखना नहीं पड़ेगा, रिवीजन में साथ में ही आप इसका रिवीजन अच्छे से कर लेंगे। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।